ये कितनी हैरानी की बात है कि मणिपुर जितना एक छोटा देश दूसरा देश जो इंडिया के लगभग आधा के बराबर है उस पे हावी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की लड़ाई के बारे में। पिछले एक हफ्ता से इस लड़ाई में हजारों जानें गई है, हजारों मिसाइलें चलाई गई है और पूरी की पूरी तबाही हुई है। ये सारी तबाही अधिकांश आपको ईरान में देखने को मिलेगी। ईरान के 20 बड़े अधिकारियों को इजराइल ने मार दिया है, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। इतना छोटा सा देश, एरिया के हिसाब से इजराइल मणिपुर जितना छोटा एक राज्य के बराबर है। इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़, वहीं पे ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ और ईरान का जो एरिया है वो आधा इंडिया के बराबर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान पे अटैक क्यों किया। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पूरे दुनिया में इजराइल इकलौता यहूदी देश है। इसके आस पड़ोस में सारे मुस्लिम देश हैं और कोई भी मुस्लिम देश इजराइल को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबका लक्ष्य होता है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए और ईरान तो शुरू से ही इजराइल को खत्म करना चाहता है। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान हमास, हौती और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को समर्थन करता है। ये संगठन इजराइल में जाके आतंकी हमला करते हैं। अब तक इनको सफलता नहीं मिली है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ईरान न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। उसका मकसद है ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाना। इजराइल और अन्य सारे देशों को पता है कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो उसे सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है और किसी देश को नहीं है। जैसे पिछले हफ्ता इजराइल को मालूम पड़ा कि ईरान लगभग परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है और ईरान अमेरिका के साथ जो शांति समझौता है वो शांति समझौता से पीछे हट चुका है। उसके ठीक एक दिन बाद इजराइल ने पूरे ईरान पे हमला कर दिया, क्योंकि इजराइल को पता है कि जैसे ही ईरान परमाणु बम हासिल करता है इजराइल के अस्तित्व पे ही खतरा है। परमाणु बम कितने खतरनाक है, कितने विनाशकारी है, ये सबको पता है। आखिर में ये लड़ाई अंत में कहाँ जाने वाली है? पूरे दुनिया के एक्सपर्ट का मानना है कि अंत में या तो ईरान सरेंडर करे, नहीं तो जिस तरीके से इराक में सत्ता बदली गई थी उसी तरीके से यहाँ भी सत्ता बदली